चलिए जल्दी आंसर करें, क्या होगा सही जवाब। जैन और बुद्ध धर्म में समान तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जल्दी करिए, विचार करो और फिर आगे बढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। जैन और बुद्ध धर्म में समान तत्वों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। अत्यधिक तपस्या के मार्ग की स्वीकृति, वेदों की प्रामाणिकता की अस्वीकृति, वैदिक यज्ञों की बलबत्ता का प्रतिकार, प्राणियों की हिंसा का निषेध। क्या है सही जवाब, फटाफट से बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, सारे कर्मवीरों ध्यान से सवाल को पढ़ो और आंसर करो, गलत नहीं होना चाहिए ये। और ईमानदारी का पूरा परिचय देना है आपको, ईमानदारी का जरूर ध्यान रखना है आपको। ईमानदारी, ऑनेस्टी से ये आंसर करना है। कोई अगर देख दाख के आंसर कर रहा होगा ना तो देख लेना, ये भगवान बुद्ध और जैन दोनों देख रहे हैं ऊपर से उसको। चलिए, पूरी ऑनेस्टी से, पूरी ईमानदारी से जवाब दो, इधर उधर देख के मत देना बस। अभी तो बताया था आपको सारे बच्चों को, फिर भी आप अगर ऐसे ऐसे जवाब देंगे तो कैसे चलेगा। पूछूंगा बेटा मैं, आप देख लो आप। अभी तो बहुत सारे महारथी तो क्लास में है ही नहीं। शाबाश, सही है। ज़्यादातर लोगों को क्या है, बस वो, बेटा ऐसा है, ये मौका मिला है आपको, ईश्वर ने दिया है, ये जाना नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं, ये मौका चला गया, फिर ज़िंदगी वापस से मौका नहीं देगी पढ़ने लिखने का। जा करके अपने जो भी साथी लोग हैं, संगी लोग हैं, आप उनको थोड़ा समझाओ। ज़िंदगी ने हमको मौका दिया है। लोग एक मौके के लिए क्या रहते हैं, तरसते रहते हैं। एक मौका मिल जाता ज़िंदगी में, एक मौका अगर उसको मिल जाता तो कुछ और हो सकता था, लेकिन वो एक मौका ही नहीं मिलता है। आपको मिला है एक मौका, तो उसको आप उसका यूटिलाइज करिए भाई, उसको यूटिलाइज कीजिए। पढ़ने लिखने का समय मिल रहा है, बाद में नहीं मिलेगा। नेवर इन होल लाइफ, पूरे जीवन में आपको, अगर मान लेते हैं अभी से पढ़ाई लिखाई का मामला आपने सेट कर लिया कि नहीं भाई जो भी कुछ हो जाए 2-4 घंटे तो मुझे पढ़ना ही है, फिर ज़िंदगी बहुत बढ़िया कटने वाली है आपकी। अगर आप ज्ञान प्राप्त करते रहोगे, नॉलेज प्राप्त करते रहोगे, किताब विताब पढ़ते रहोगे, तो तुम्हारे जीवन की समस्याओं का लगभग लगभग निराकरण हो जाएगा। पहली बात, आपको किसी प्रकार की एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन वगैरह नहीं होगा। कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता बाकी लोगों से बहुत तेज़ होगी, ज़्यादा होगी। रिलैक्स रहना स्टार्ट कर देंगे, नींद वींद बहुत बढ़िया आएगी, डायबिटीज़ वगैरह नहीं होगी। कितने फ़ायदे हैं आपको पढ़ाई लिखाई करने के, सोचो आप। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो ये सब सारे के सारे फायदे हैं। ये किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ने के। किताब पढ़ने के फायदे देख लो आप, समझ रहे कि नहीं। अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो, और मोबाइल मोबाइल खूब चलाने के, रील वील देखने के भी नुकसान बता देता हूँ। अगर 6 महीने में लगभग डिप्रेशन की अगर गोली वोली ना लेनी पड़े तो मेरा मेरा नाम बता देना, आप लिख बदल देना। मोबाइल मोबाइल जो भी यूज़ कर रहा है वो बेड़ा करके उसका, उसको किसी न किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। उसको अलग अलग प्रकार की समस्याएं होंगी। जवानी में डायमेंशिया होगा बेटा, आप देख लो आप, बाकी तो छोड़ो आप। ये बुढ़ापे में होता है भूलने की बीमारी, लेकिन तुमको क्या होगा, जवानी में होगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी आपको। आपको हिस्ट्रिया की समस्या होने स्टार्ट हो जाएगी, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, सोच लो आप अभी से। और डिप्रेशन एंजाइटी का लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब आप पढ़ाई लिखाई करना कर दो स्टार्ट, तो जा करके काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलो हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अत्यधिक तपस्या के मार्ग की स्वीकृति, ये ध्यान रखना है आपको। जैनिज्म में तो क्या किया जाता है, यहाँ पे खूब जो है, यहाँ पे इस पे फोकस किया जाता है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अत्यधिक तपस्या के मार्ग की स्वीकृति यहाँ पे आपको नहीं दी जाएगी, बात समझ में आ रही है। दूसरा यहाँ पे क्या है, वेदों की प्रामाणिकता अस्वीकृत, दोनों ही वेदों की सत्ता को मानने से इनकार कर देते हैं, वेदों में भरोसा नहीं करते हैं, बात समझ में आई के। और ईश्वर को मानने से इनकार कर देते हैं। वेदों की फलवत्ता का प्रतिकार कर देते हैं कि भाई ये वेदों के यज्ञ वज्ञ से कुछ नहीं होता है, बाद में सब उसी को फॉलो कर रहे हैं, बात समझ रहे हो। ऐसा हो रहा है नहीं से, हाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं, ठीक है कि नहीं। और प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये दोनों तीनों में क्या है, सिमिलर बातें हैं। बाकी हम अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुके थे। सही जवाब क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सही आंसर बताएं क्या होगा फटाफट से।
निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया? फटाफट से बताएं। हर्षवर्धन, कौशल नरेश, प्रसेनजित, वत्सराज, उदयन और नंद शासक धनानंद। अब ये धनानंद और घनानंद एक ही है। घनानंद और घनाईनंद था ये, है ना। बहुत ही डैश डैश प्रकार का शासक था ये। और मेरा डैश डैश से सीधा मतलब ये है कि योग्य प्रशासक नहीं था। समझ में आई? अय्यास किस्म का क्या था ये शासक था। आपके आस पड़ोस में युद्ध की स्थिति बन रही है और आप नाच गाने में व्यस्त हो, तो ऐसा आप शासक नहीं बन सकते। तो ये काम था ये धनानंद जी का। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आंसर दें आप। देखिए हर्षवर्धन साहब ने क्या किया, याद रखना है। हर्षवर्धन साहब ने बुद्ध धर्म को संरक्षण देने का काम किया। प्रसेनजित साहब ने भी क्या किया, बुद्ध धर्म को यहाँ पे याद रखना है, तो संरक्षण देने का काम किया। उदयन ने भी क्या किया, बुद्ध धर्म को संरक्षण देने का काम किया। धनानंद, क्योंकि ये क्या था, याद रखना है, ये हिंदुज्म को फॉलो करने वाला था, ये इसने क्या किया, याद रखना है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया किसको, बुद्ध धर्म को। तो राइट आंसर इसका डी।